ध्यान रखना है कि हमें जो भी पढ़ना है, पहला हमें ये ध्यान हमेशा रखना है कि हमें बनना क्या है, उस चीज़ में बिल्कुल डाउट नहीं रखना है। कभी कभी एक साथ बहुत सारी चीज़ों की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे कि अगर हम सिविल की कर रहे हैं तो उसी में हम टीचर की करने लगते हैं, टीजीटी पीजीटी करने लगते हैं, उसी में हम एसएससी के करने लगते हैं। तो ये कंफ्यूजन हमें नहीं करना है, जो मैंने नहीं किया था। और इससे दो फायदे ये होंगे कि आप क्लियर कट रहोगे कि आपको पढ़ना क्या है, एक ये हमें ध्यान रखना है, और दूसरा हमको ये ध्यान रखना है कि हमको रिवीजन बहुत ज़्यादा करना है, और तीसरा हमको नोट्स हो सके तो शॉर्ट नोट्स बनाइए। और नमस्कार दोस्तों, मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम स्ट्रगल में और एक न्यू ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आज का ये जो ब्लॉग है ये पूरी तरह से ओरिएंटेड है स्टडी। मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा अब तक की स्टडी का, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाहती हूँ। जो भी चीज़ें मैं नई सीखती हूँ, मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों तक वो बात अपनी पहुँचा पाऊँ, और इसके लिए मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा अब तक का, हाउसवाइफ टू गवर्नमेंट टीचर, और इसके साथ चल रहा है इस समय गवर्नमेंट टीचर टू एक सिविल सर्वेंट बनने का सफ़र। तो वही सफ़र मैं आप लोगों के साथ पिछले 3 महीने से साझा कर रही हूँ, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को मैं थोड़ा भी मोटिवेट अगर कर पा रही हूँ। मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। फ्रेंड्स, जब मैं टीचर भर्ती की तैयारी मैं कर रही थी तो उस वक्त देखिए मेरे साथ ये होता था कि मैं चीज़ों को पढ़ती ज़रूर थी, लेकिन पढ़ाई बीच में ज़्यादा गैप होने की वजह से थोड़ा सा मैं पहले अनमैरिड थी तो कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन जब एक मैरिज हो जाती है तब देखिए हर किसी के साथ ये समस्या रहती है कि वो अपनी पढ़ाई को कैसे सुचारू रूप से चला सके। मेरे भी दिमाग में बहुत सारे थॉट आते थे। कभी कभी मैं ये भी सोचती थी, कभी काम का टेंशन रहता था कि कभी मुझे ये काम करना है, कभी मुझे वो काम करना है, तो ये हमेशा दिमाग में चलता ही चलता था। और मेरा पूरा प्रयास भी रहता था, मैं चीज़ों को सोचती थी कि चलो ठीक है, मैं सारा काम करने के बाद स्टडी कर लूँगी, जैसा कि मैं आज भी करती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सही नहीं है कि आप घर के सारे काम करो और उसके बाद आप स्टडी में लगो। देखिए, जिम्मेदारियां हर किसी के साथ होती हैं, हर कोई चाहता है कि वो अपना काम करे, सारी चीज़ें करे, लेकिन जानते हैं कभी कभी हम अपनी बातें अपने घर वालों से शेयर नहीं कर पाते। इस वजह से हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मैं आप लोगों से पहले भी कही हूँ और आज भी कहती हूँ कि देखिए, आपको जीवन में जो भी करना है, आप उस बात को, उस टॉपिक को आप अपने घर वालों से शेयर आप ज़रूर करें। मैं ऐसा क्यों कहती हूँ, क्योंकि देखिए शेयर करने से 2 चीज़ें होंगी। एक ये होगा कि आपको हो सकता है कि सामने से पूरा फुल सपोर्ट मिले, और दूसरा ये भी होगा कि अगर सामने वाला आपको सपोर्ट नहीं करना चाह रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो समाज और लोक लाज के कारण वो आपका साथ ज़रूर देंगे, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगे कि बात आगे बढ़े। वो ये भी नहीं चाहेंगे कि ये बात बाहर जाए कि आप पढ़ना चाहते हो लेकिन आपको वो पढ़ाना नहीं चाहते हैं। देखिए, आज के ज़माने में ज़माना इतना आगे निकल रहा है कि लड़कियां चांद पे पहुंच रही हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं समाज में, लेकिन आज भी हमारा देश लड़कियों को लेकर के, उनके फ्रीडम को लेकर के कहीं ना कहीं बहुत श्रृंखलित है। पिछले कुछ दिनों में ऐसे कुछ चीज़ें हुई, मुझे उस बात को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। मैं कोलकाता डॉक्टर जिनका मर्डर हुआ उनकी मैं बात कर रही हूँ। तो देखिए, ये सब तो एक एग्ज़ाम्पल है। इससे हमारा समाज और भी ज़्यादा डर गया, और भी ज़्यादा वो हो गया कि वो लड़कियों को बाहर पढ़ाने के लिए समझ लीजिए कि वो परेशान होंगे कि कैसे एक अकेली लड़की को हम कैसे उसको स्टडी के लिए भेजें बाहर। एक अनजान जगह पे एक लड़की को कैसे हम बाहर जॉब के लिए भेजें, कैसे हम उसको बाहर भेजें पढ़ने के लिए। देखिए, ऐसी कुछ घटनाएं हो जाती हैं महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, कि देखिए दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम सब चीज़ जानते हैं, हम सब चीज़ों से जागरूक हैं, तो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन कभी कभी होता ऐसा है कि सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाती है कि चीज़ें हमारे हाथ में नहीं रहती। तो हमें देखिए अपने को सतर्क रखना है, जागरूक रखना है, और दूसरी बात कि हमें अपनी बात को खुल के रखना है। अगर आपको कोई समस्या है, अगर आप घर में आप जॉब करना चाहते हो, कुछ चीज़ें करना चाहते हो, अगर आप परेशान हो तो आप घर वालों से बात करके देखो। और मैं जानती हूँ कि इतनी सारी चीज़ें होने के बाद थोड़ा सा घर में भय का माहौल रहता है, लेकिन आप उनको एक भरोसा दिलाइए, विश्वास दिलाइए कि वो आप जो भी कर रहे हैं वो सबके लिए कर रहे हैं, और इससे सब बस पॉजिटिव ही चीज़ें निकल के आएंगी। कभी भी चीज़ों का नेगेटिव चीज़ मत याद करिए, मत फॉलो करिए, हमेशा पॉजिटिव चीज़ को लेकर के चलिए। और दूसरी बात कि देखिए, जीवन में हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए
कि हमारा समाज आज भी पुरुष वर्ग को ज़्यादा बढ़ावा देता है। जो भी मेरे भैया या मेरे अंकल जो भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे वो मेरी बात से कहीं न कहीं एग्री करते होंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर जगह ऐसा होता है, लेकिन हर घर में ऐसा होता है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। मेरा कहना केवल इतना है कि बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे घरों में आज भी ऐसा होता है कि लड़की कितना भी तेज़ हो पढ़ने में, कितनी भी ब्रिलियंट हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, लेकिन उसको कहीं ना कहीं चीज़ों को फेस करना ही पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमें एक सुरक्षित समाज का निर्माण करना है। सुरक्षित समाज का निर्माण तभी होगा जब महिलाएं और पुरुष वर्ग दोनों जागरूक होंगे, अपने अपने कर्तव्यों को लेकर के अपने कर्तव्यों को भली भांति वो पूर्ति करेंगे, तभी हमारा समाज एक जागरूक होगा, सुरक्षित समाज बनेगा। आज हमें लड़कियों को रक्षाबंधन के मायने और उनके भाइयों को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं तुम्हें राखी बांध रही हूँ तो तुम मेरी सुरक्षा करना। हमें ज़रूरत है लड़कों को ये समझाना, इनसे ये वादा लेना, अपने भाइयों से ये वादा लेना कि देखियो मैं तो तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम मेरी रक्षा करोगे ही करोगे, लेकिन तुम अब दूसरों की बहनों की रक्षा करोगे, तुम दूसरों की लड़कियों की इज्जत करोगे, रिस्पेक्ट करोगे। तो बस ये मेरा छोटा सा एक मोटिवेशन था। और अब चलते हैं अपने स्टडी पे, हम बात करते हैं कि मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रही थी। फ्रेंड्स, जब मैं सुपर टेट की तैयारी करती थी मेरे साथ भी बहुत सारी दिक्कतें होती थी कि मुझे भी बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता था, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात हमेशा पूरा क्लियर था कि मुझे करना क्या है। मुझे ये था कि मुझे सिविल सर्वेंट तो बनना ही बनना है, एनी हाउ चाहे जैसे, लेकिन उसके पहले मुझे एक जॉब लेनी है। तो टीचर से अच्छी जॉब मुझे नहीं लग रही थी, क्योंकि बाकी सब जगहों पे देखिए वर्कलोड यहाँ भी है, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे ये रिलैक्सेशन रहता है कि आप 7 to 3 जॉब करते हो, उसके बाद आप पूरी तरह से खाली हो। हाँ, आप घर पे हो, ट्रेनिंग वगैरह आती है ऑनलाइन, वो तो होता रहेगा, लेकिन आप उसके बाद बिल्कुल आप वो रहते हो, निश्चिंत रहते हो। घर आने के बाद फिर आप खुद का काम कर सकते हो, खुद की स्टडी आप कंटिन्यू कर सकते हो। बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट करते हैं कि आप टीचर हो तो आपको क्या ज़रूरत है इस जॉब की। तो मैंने बहुत बार बता रखा है कि जॉब सेटिस्फेक्शन ना होने की वजह से मैं ये करती हूँ, और कहीं ना कहीं ये मेरे फादर का सपना रहा है, तो इस वजह से मैं ये काम करती हूँ। फ्रेंड्स, एक बात और मैं बताना चाहती हूँ, किसी भी चीज़ को आप पढ़िए, चाहे ज़्यादा पढ़िए चाहे कम पढ़िए, लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि आपको कंटिन्यू करना है रिवीजन को आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, आप कम पढ़ोगे लेकिन आप एक चीज़ को 100 बार पढ़ोगे, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखोगे। यही एक मेरी टेक्निक थी कि सबसे ज़्यादा यही मेरे लिए कारगर हुआ कि मैं एक हाउसवाइफ होते हुए भी मैंने गवर्नमेंट सर्विस ली, और इतनी मैं सक्सेस हुई, इतना मान सम्मान मिला समाज में। आज भी शिक्षकों को बहुत सम्मान दिया जाता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं एक शिक्षक हूँ। और साथ फ्रेंड्स, हमें तैयारी के दौरान हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हमें जो भी पढ़ना, हमें ये ध्यान हमेशा रखना है कि हमें बनना क्या है, उस चीज़ में बिल्कुल डाउट नहीं रखना है। कभी कभी एक साथ हम बहुत सारी चीज़ों की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे कि अगर हम सिविल की कर रहे हैं तो उसी में हम टीचर की करने लगते हैं, टीजीटी पीजीटी करने लगते हैं, उसी में हम एसएससी के करने लगते हैं। तो ये कन्फ्यूज़न हमें नहीं करना है, जो मैंने नहीं किया था। और इससे 2 फ़ायदे ये होंगे कि आप क्लियर कट रहोगे कि आपको पढ़ना क्या है, एक ये हमें ध्यान रखना है, और दूसरा हमको ये ध्यान रखना है कि हमको रिवीजन बहुत ज़्यादा करना है, और तीसरा हमको नोट्स हो सके तो शॉर्ट नोट्स बनाइए, और कोशिश करिए कि शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाइए कि आप आधे सिलेबस को कम से कम एक दिन में आप रिवाइज कर सको। जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो, अगर ये पूरी किताब अगर हमने पढ़नी है पूरी किताब, तो इस किताब की नोट्स को हमें बहुत ही शॉर्ट वे में बनाना है, और हमको ऐसा नोट्स उसको तैयार करना है कि हम उसको एक दिन में इसका आधा पोर्शन बहुत अच्छे से रिवाइज कर लें, जिससे कि हमको लगभग पूरी की पूरी जानकारी हमारे दिमाग में सेट हो जाए। हमें ऐसा ध्यान रखना है, जो मैंने किया था। और आज भी मैं अपने नोट्स को, शॉर्ट नोट्स को ऐसे ही बनाती हूँ। सारे सब्जेक्ट का नोट्स मैं नहीं बनाती हूँ, उन्हीं सब्जेक्ट का नोट्स बनाती हूँ जो मुझे टफ़ लगते हैं, जो मुझे नहीं आते हैं, बस उन्हीं का मैं नोट्स तैयार करती हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कोशिश ये करिए कि आप लिख के पढ़ने का कोशिश करिए। जो चीज़ें याद नहीं होती हैं उससे संबंधित आप प्रश्नोत्तरी देख सकते हैं, प्रश्नोत्तरी को आप हल कर सकते हो। बहुत सारे क्विज़ होते हैं, टेलीग्राम चैनल होते हैं, जिनको आप ज्वाइन करके आप डेली का डेली उस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीज़ों को डेली का डेली सॉल्व कर सकते हो। डेली आप जितनी स्टडी करते हो उतनी आप उस क्विज़ को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। इससे बहुत फ़ायदा होता है, जो मैं करती हूँ और मैंने पहले भी कर रखा था।
फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि ये मेरा छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया और कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लगे रहिए, डटे रहिए जब तक एग्ज़ाम को फोड़ ना डालिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ओके बाय बाय।